हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डबल डोर फ्रिज वायरिंग कैसे करें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, आप लोगों को करके बताएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। हम ऐसे नए नए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा फ्रिज होता है उसका सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो हमारा ये कंप्रेसर होता है। तो ये हमारा कंप्रेसर हो गया। ये जो हमारा कंप्रेसर होता है यही हमारे फ्रिज को कूलिंग करता है। यानी जो हमारा फ्रिज के अंदर पूरा टोटल कूलिंग होता है, ठंडा होता है, वो इस कंप्रेसर के द्वारा होता है। तो इस कंप्रेसर के अंदर हमारा 3 टर्मिनल होता है। पहला तो कॉमन टर्मिनल, दूसरा स्टार्टिंग टर्मिनल और तीसरा जो है रनिंग टर्मिनल। यहाँ पे 3 टर्मिनल किस प्रकार से आया, ये जो हमारा कंप्रेसर होता है इसमें 2 बाइंडिंग किया जाता है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक रनिंग बाइंडिंग। जो हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है और रनिंग बाइंडिंग होता है, इन दोनों के एक एक सिरे को आपस में जोड़कर एक कॉमन टर्मिनल बना दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं। तो हमारे कंप्रेसर का जो टर्मिनल था हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो इसके बाद में हमारा ये जो कंप्रेसर है इसको स्टार्ट करने के लिए एक रिले की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे हमने एक रिले दे दिया है। ये जो हमारा रिले है इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, एक स्टार्टिंग के लिए हो जाएगा, एक रनिंग के लिए और एक कॉमन के लिए। इसको हम डमी टर्मिनल भी बोलते हैं। इसके बाद में हमारा ये जो कंप्रेसर है ये ओवरलोड हीटिंग से बचाने के लिए OLP का इस्तेमाल किया जाता है। OLP का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है ये क्या करता है, ये ज़्यादा ओवरलोड करंट फ्लो नहीं होने देता। इसके बाद में हमारा जो फ्रिज होता है इसमें एक फ़ैन भी लगा होता है जो कूलिंग का सर्कुलेशन बनाए रखता है। इसके बाद में फ्रिज के अंदर एक टाइमर भी लगाया जाता है। ये जो हमारा टाइमर होता है ये 2 काम करता है। पहला जो है कूलिंग के लिए पावर सप्लाई देगा और दूसरा जो है हीटिंग के लिए। तो ये जो हमारा टाइमर होता है इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे टर्मिनल नंबर लिखा गया है 3 4 2 1। ये जो हमारा टाइमर है वो बहुत सारे टाइप के आते हैं, अलग अलग कंपनी का जो टाइमर होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। वहाँ पे जो टर्मिनल नंबर लिखा रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। हो सकता है टर्मिनल नंबर जो लिखा हो वो इधर का उधर हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये याद रखना है जो 3 नंबर टर्मिनल है, 4 नंबर टर्मिनल है, 1 नंबर टर्मिनल है और 2 नंबर टर्मिनल है, उनका काम क्या है। तो ये जो हमारा टाइमर होता है इसके अंदर एक छोटा सा मोटर लगा होता है जिससे टाइमर का काम डाउन होता है। तो जो हमारा फेस सप्लाई होता है उसको लाके हम इस 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारा 1 नंबर टर्मिनल है वहाँ पे हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। 3 नंबर टर्मिनल पे हमें फेस सप्लाई देना है और 1 नंबर टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देना है। इसके बाद में ये जो हमारा 4 नंबर टर्मिनल है इसका उपयोग हम कूलिंग के लिए करते हैं और ये जो 2 नंबर का टर्मिनल है इसका उपयोग हम हीटिंग के लिए करते हैं। इसके बाद में हमारा जो फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है। ये जो थर्मोस्टेट है इसका काम यह होता है, अगर फ्रिज के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो उस कंडीशन में यह क्या करेगा, सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि बंद कर देगा। ये थर्मोस्टेट कंप्रेसर के अंदर सप्लाई नहीं जाने देगा। ये जो हमारा कंप्रेसर है अगर परमानेंट चलता रहेगा क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, तो जो बर्फ़ जम जाती है उसको पिघलाना होता है। तो यहाँ पे एक हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम डिफोर्स हीटर होता है। अब जो है ये हमारा जो फ्रिज होता है उसके अंदर एक बायोमेटल स्विच भी लगा होता है। ये जो बायोमेटल स्विच होता है इसका काम क्या है, अगर हमारे फ्रिज के अंदर टेम्परेचर वो -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उस समय क्या होगा, ये जो हमारा बायोमेटल स्विच है ये आउटपुट जनरेट कर जाएगा। यानी यहाँ का पावर सप्लाई जो है हमें यहाँ पे मिलने लगेगा। जैसे ही टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस होगा उस कंडीशन में इसका कॉन्टैक्ट NO हो जाएगा, यानी यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। यानी इसी बायोमेटल स्विच के द्वारा हम इस हीटर को चालू और बंद कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर एक और प्रोटेक्शन लगाया जाता है, थर्मल फ्यूज। ये जो थर्मल फ्यूज होते हैं ये 2 टाइप के लगाए जाते हैं। पहला तो 20 डिग्री सेल्सियस वाली, दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस वाली। ये जो हमारा थर्मल फ्यूज है इसका काम यह है, अगर हमारे फ्रिज के अंदर में टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी हमारा जो हीटर है वो किसी कारण से बंद नहीं होता, हमेशा चालू रह गया, उस कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हमारा जो फ्रिज होता है वो पूरा फाइबर का होता है जिससे कि उसमें आग लग सकता है। तो इसीलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए एक थर्मल फ्यूज लगाया जाता है। यानी हमारा जो फ्रिज है
वो 70 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी इस हीटर को बंद कर देगा। तो इसके बाद में जब आप फ्रिज को ओपन करते हो तो आप देखते हो उसमें वहाँ पे एक लैंप लगा होता है। उस लैंप को चालू करने के लिए एक पुश बटन लगा होता है, यानी कि डोर स्विच लगा होता है। तो हम डबल डोर फ्रिज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 लैंप लेंगे और 2 पुश बटन लेंगे, यानी कि डोर स्विच। तो ये डोर स्विच क्या करेगा, जब हम डोर खोलते हैं तो ये लैंप को चालू करता है, और जब हम डोर बंद करते हैं तो ये लैंप को बंद कर देगा। तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पावर प्लग की। तो हम एक पावर प्लग लेंगे जिससे कि हम इसमें पावर सप्लाई दे सकें। तो फ्रिज के अंदर जितने सारे कंपोनेंट लगते हैं यहाँ पे हमने दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वायरिंग को शुरू करते हैं।